मैश ने मैजिक एंड मिसल एक एक्शन प्लस कॉमेडी प्लस सुपर नेचुरल टाइप की मांगा सीरीज है जिसे हाजिमे कोमोतो के द्वारा लिखा और इलस्ट्रेट किया गया है। इस मांगा की शुरुआत होती है मैश नामक कैरेक्टर से, जो अपने फॉस्टर फादर यानी कि मिस्टर रेगरो बर्नहेड के साथ जंगल के एक अननोन प्लेस में रह रहा था। एक दिन मिस्टर रेगरो अपने कमरे में आराम कर रहे थे, तभी मैश नामक कैरेक्टर दरवाजा तोड़ते हुए घर में एंटर करता है, जिसे देखकर मिस्टर रेगरो को शॉक लग जाता है और वो मैश से कहते हैं, ये तूने क्या किया? तू दरवाजा खोलकर भी आ सकता था, दरवाजे को तोड़ने की क्या जरूरत थी है? जिसके रिस्पॉन्स में मैश कहता है, फादर, जब मैं दरवाजे के पास आया तो मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं दरवाजे को पुश करूं या पुल। इसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। इसके बाद मैंने दरवाजे में थोड़ा सा फोर्स लगा दिया, जिससे वो टूट गया। इस पूरे घटनाक्रम को सुनने के बाद मिस्टर रेगरो मैश से कहते हैं, मैं समझ गया मैश, तू कहना क्या चाहता है। इसके बाद मैश मिस्टर रेगरो से सॉरी कहता है और अपने काम पर निकल जाता है, यानी कि वर्कआउट पर। इसके कुछ समय बाद मैश मिस्टर रेगरो के पास फिर से आता है और उनसे पूछता है, फादर, आप मुझे वर्कआउट के अलावा कुछ करने क्यों नहीं देते? ना आप मुझे कहीं जाने देते हो, ना कोई सामान लाने देते हो, ऐसा क्यों? इसके रिस्पॉन्स में मिस्टर रेगरो कहते हैं, देख मैश, हम उन लोगों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और साथ में तेरे को मैजिक भी यूज़ करना नहीं आता है, इसलिए हम उन लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह के अन्य तथ्य रखकर मिस्टर रेगरो इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। इसके कुछ समय बाद मिस्टर रेगरो को किसी काम के कारण बाहर जाने की आवश्यकता पड़ती है, जिसके बाद वो मैश को बुलाते हैं और उससे कहते हैं, मैश, मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ, इस दौरान तू घर छोड़ के बिल्कुल मत जाइए, ठीक है? जिसके रिस्पॉन्स में मैश कहता है, ओके पॉप्स। लेकिन मैश के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जैसे ही उसे ये मालूम पड़ता है कि उसके फादर घर छोड़कर थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं, तभी वो सिटी की तरफ निकल पड़ता है और वहां जाकर वो ये पाता है कि हर कोई व्यक्ति मैजिक का यूज कर रहा है डिफरेंट एक्टिविटीज को करने के लिए। इसे देखकर मैश थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि ये सभी कार्य मैश के अनुसार बिना मैजिक के भी हो सकते थे। लेकिन अब क्या करें, लोगों की इच्छा है तो उन्हें करने देते हैं। यही सोचते सोचते मैश नज़दीक के एक बेकरी शॉप की तरफ जाता है, जहां जाकर वो कुछ क्रीम पफ खरीदता है और अपने पसंदीदा क्रीम पफ को खाते खाते घर की तरफ निकल पड़ता है। इसी बीच उस सिटी में ये बात फैल चुकी थी कि एक बिना मार्किंग वाला लड़का उस सिटी में घूम रहा है, और ये इंफॉर्मेशन उस सिटी के मैजिक पुलिस डिपार्टमेंट के हेड यानी कि मिस्टर ब्रैड कोलमैन के कानों तक पहुंच जाती है। जिसके बाद मिस्टर ब्रैड कोलमैन इस इंफॉर्मेशन की जांच पड़ताल करने के लिए निकल पड़ते हैं। उसी वक्त मैश नामक कैरेक्टर, जो कि उस सिटी में आराम से क्रीम पफ खाते हुए घूम रहा था, अचानक उसका एक्सीडेंट एक पुलिस ऑफिसर के साथ हो जाता है। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर मैश पर भड़क जाता है और उससे कहता है, ओए लड़के, देखो दिख नहीं रहा है यहाँ पे पुलिस ऑफिसर काम कर रहा है? इसके रिस्पॉन्स में मैश कहता है, सॉरी सर। लेकिन पुलिस ऑफिसर मैश द्वारा सॉरी कहे जाने पर भी संतुष्ट नहीं होता और मैश को खरी खोटी सुनाने लग जाता है। इसके रिस्पॉन्स में मैश उस पुलिस ऑफिसर को एक क्रीम पफ ऑफर करता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर इस गेस्चर से भी संतुष्ट नहीं होता। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर मैश को और भी ज़्यादा अब्यूज करना शुरू कर देता है, लेकिन मैश इस बिहेवियर के प्रति किसी भी प्रकार का एक्शन शो नहीं करता है। इसके उलट मैश उस पुलिस ऑफिसर से उसके कपड़े लेने की कोशिश करता है, लेकिन इस लेन देन प्रक्रिया के दौरान गलती से मैश के द्वारा उस पुलिस ऑफिसर के कपड़े फट जाते हैं। इसके बाद मैश उस पुलिस ऑफिसर से कहता है, सर, आपकी यूनिफॉर्म के साथ जो भी कुछ हुआ है उसके लिए सॉरी। मैं आपके कपड़ों को धो धाकर और ठीक करके आपको सूद समेत लौटा दूंगा। जिस बात को सुनकर वो पुलिस ऑफिसर मैश से कहता है,
वॉश एंड रिटर्न? अबे भैंचो, तेरी वजह से मेरे कपड़े फट गए, अब मैं क्या पहनूंगा? इसी बीच ब्रैड कोलमैन नामक कैरेक्टर उस कॉन्फ्लिक्ट वाली जगह पर पहुंच जाता है और मैश नामक कैरेक्टर से कहता है, ओए छोरे, तूने बड़ी आफत मचा रखी है यहाँ पर, है? लेकिन मिस्टर ब्रैड कोलमैन को एहसास होता है कि मैश नामक कैरेक्टर क्रीम पफ खाने में कुछ ज्यादा ही व्यस्त है, जिसकी वजह से जितनी भी बातें अभी तक मिस्टर ब्रैड कोलमैन ने मैश नामक कैरेक्टर से कही है, मैश नामक कैरेक्टर उन सब बातों को सुन ही नहीं रहा है, मतलब कि उन सब बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। और इसी तरह की स्थिति इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में काफी देर तक बनी रहती है। इसके कुछ समय बाद मिस्टर ब्रैड कोलमैन मैश नामक कैरेक्टर से कुछ और कहने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक उस जगह पर रेग्रो बर्नेट नामक कैरेक्टर पहुंच जाता है और मैश नामक कैरेक्टर्स को गोली की रफ्तार नामक स्पीड में लेकर वहां से निकल जाता है, जिसे देखकर मिस्टर ब्रैड कोलमैन कहता है, कहाँ जाएगा बचकर लड़के, मैं तेरे को ढूंढ निकालूंगा, क्योंकि आज तक मेरी नजर से कोई बच नहीं सका है, समझा? इस इंसिडेंट के बाद मिस्टर रेग्रो मैश नामक कैरेक्टर को घर लेके आ जाते हैं और मैश से कहते हैं, कितनी बार मैं कहूँ तुझसे कि तू सिटी अकेले नहीं जा सकता है, तेरे को समझ में नहीं आता है क्या, है? इसके रिस्पॉन्स से मैश नामक कैरेक्टर कहता है, सॉरी पॉप्स, इट वोंट हैपन अगेन। इसके बाद मिस्टर रेग्रो थोड़े से शांत हो जाते हैं और फिर मैश से कहते हैं, देख मैश, मैं इस बार के लिए तेरे को माफ कर रहा हूँ, लेकिन दोबारा ऐसी गलती करना मत। एज फॉर योर पनिशमेंट, बाहर जाओ और जो तुमने सुबह सुबह मॉर्निंग वर्कआउट किया था ना, उसे दोबारा से रिपीट करो, ठीक है? जिसके रिस्पॉन्स में मैश कहता है, ओके पॉप्स, और रिमेनिंग क्रीम पफ मिस्टर रेग्रो बर्नेट को देखकर बाहर वर्कआउट करने के लिए निकल पड़ता है। इसके बाद मिस्टर बर्नेट इस पूरे इंसिडेंट के कॉन्सिक्वेंस को लेकर चिंतन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके अनुसार अब मैश नामक कैरेक्टर को कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और इसी तरह के चिंतन में वो अपने आप को व्यस्त भी कर लेते हैं। लेकिन ये चिंतन ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता है, क्योंकि उसी वक्त मिस्टर ब्रैड कोलमैन नामक कैरेक्टर मिस्टर बर्नेट के वहाँ पहुँच जाता है और फिर मिस्टर ब्रैड कोलमैन मिस्टर बर्नेट नामक कैरेक्टर से काफ़ी एग्रेसिव और मीन बिहेवियर में पूछताछ करना शुरू कर देता है। और इस पूरे इंट्रोगेशन प्रोसेस के दौरान मिस्टर ब्रैड कोलमैन मिस्टर बर्नेट से कई सारे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन मिस्टर बर्नेट इन क्वेश्चनों में से किसी का भी आंसर सही तरीके से नहीं देते हैं, जिससे क्रोधित होकर मिस्टर ब्रैड कोलमैन मिस्टर बर्नेट नामक कैरेक्टर से कहता है, ओए बुड्ढे, तू मेरे क्वेश्चंस का जवाब ले रहा है, चल जल्दी से बता दे तूने उस लड़के को कहाँ छुपा कर रखा है। इस पूरी परिस्थिति को देखकर मिस्टर बर्नेट नामक कैरेक्टर को ये एहसास हो जाता है कि अब तो उसकी गांड फट ही चुकी है। इसी बीच मैश नामक कैरेक्टर जो बाहर ट्रेनिंग करने के लिए गया हुआ था, वो इस बात को लेकर फिर से कंफ्यूजन में पड़ जाता है कि वो दरवाजे को पुश करे या पुल। जिसके बाद मैश नामक कैरेक्टर वापस मुड़ता है और घर की तरफ चलना शुरू कर देता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि उसके घर में पॉप्स के अलावा भी एक अन्य व्यक्ति उपस्थित है। इसी बीच मिस्टर ब्रैड कोलमैन मिस्टर बर्नेट से कहता है, तेरे को पता है हमने इस वर्ल्ड को इतना महान और समृद्ध कैसे बनाया? पता है तेरे को? नहीं ना? जानना चाहता है? हम बताते हैं। हमने इस अचीवमेंट को पूरा करने के लिए तो जैसे इन्फीरियर और नॉन मैजिक यूजर को इस वर्ल्ड से वैनिश कर दिया, चाहे वो किसी भी फैमिली से बिलोंग क्यों ना करते हो। हाँ, ये थोड़ा सुनने में हार्श लग सकता है, लेकिन ये ज़रूरी कदम था हमारी सोसाइटी को तुझ जैसे लोगों से बचाने के लिए। और यदि हम ऐसा नहीं करते तो तुझ जैसे लोग इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देते। इस बात को सुनने के बाद मिस्टर बर्नेट मिस्टर ब्रैड कोलमैन से कहता है, मुझे नहीं पता सर, आप किस विषय पर बात कर रहे हो। जिस बात को सुनकर मिस्टर ब्रैड कोलमैन कहता है, ओह, मेरे को तो पता ही नहीं था कि आप जैसे लोगों को इन सब बातों में कोई दिलचस्पी है भी। सॉरी, मैंने आपका टाइम बर्बाद किया। चल, टाइम वेस्ट मत कर मेरा, जल्दी से बता तो ना उस लड़के को कहाँ छुपा के रखा है, बता। इस कॉन्वर्सेशन के बाद मिस्टर ब्रैड कोलमैन मिस्टर बर्नेट नामक कैरेक्टर पर और भी ज़्यादा टॉर्चर करना शुरू कर देता है। इसी बीच मैश नामक कैरेक्टर दरवाजा तोड़ते हुए घर में एंटर करता है और नज़दीक में खड़े एक पुलिस ऑफिसर के कपड़े फाड़ देता है। दुर्भाग्यवश ये वही पुलिस ऑफिसर है
जिसका इससे पहले मैश नामक कैरेक्टर के साथ सिटी में एनकाउंटर हो चुका था, जहां पर मैश ने इस पुलिस ऑफिसर के कपड़े फाड़ दिए थे एक अन्य इंसिडेंट के दौरान। इसके बाद मैश इस पुलिस ऑफिसर को इतने थप्पड़ मारता है कि उस पुलिस ऑफिसर का चेहरा उन थप्पड़ों के कारण सूज जाता है। इसी बीच मिस्टर बर्नहेड मैश को देख लेते हैं और मैश से कहते हैं, तू आया क्यों वापस यहाँ पर? ये तेरे को मार देंगे, गो मैश गो। इसके रिस्पॉन्स में मैश मिस्टर बर्नहेड से कहता है, आप ही मेरी इकलौती फैमिली हो, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इसके बाद मैश और मिस्टर ब्रैड कोलमैन के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें मिस्टर ब्रैड कोलमैन मैश नामक कैरेक्टर पर एक से बढ़कर एक प्रहार करता है, लेकिन इस अटैक को मैश इस तरह से डिस्ट्रॉय करता है मानो वो किसी टॉय के साथ खेल रहा हो, जिसे देखकर मिस्टर ब्रैड कोलमैन की स्थिति एक डरपोक बिल्ले के समान हो जाती है। इसके बाद मिस्टर ब्रैड कोलमैन कहता है, मैंने आज तक किसी को इस तरह लड़ते हुए नहीं देखा, तू है कौन बे? इसके रिस्पॉन्स में मैश नामक कैरेक्टर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता, लेकिन मैश मिस्टर ब्रैड कोलमैन का कुछ ऐसा हाल कर देता है कि मिस्टर ब्रैड कोलमैन मैश नामक कैरेक्टर के साथ डील करने के लिए मजबूर हो जाता है। इसी बीच मैश नामक कैरेक्टर को भी ये एहसास हो चुका था कि ये जो इंसिडेंट अभी अभी उनके साथ हुआ है उसका इम्पैक्ट मैश और मैश के फादर पर काफ़ी लंबे दिनों तक रहेगा। जिसके बाद मैश मिस्टर ब्रैड कोलमैन के साथ डील करने के लिए रेडी हो जाता है और मिस्टर ब्रैड कोलमैन से कहता है, डील क्या है? इसके रिस्पॉन्स में मिस्टर ब्रैड कोलमैन मैश नामक कैरेक्टर से कहता है, सुन मशरूम हेड, हर साल इस सिटी में एक कंपटीशन कंडक्ट होता है जिसे एक स्पेसिफिक स्कूल के द्वारा किया जाता है। यदि तू इस कंपटीशन को जीत ले तो सोसाइटी तुझे डिवाइन विशनरी के पद से सम्मानित करेगी। इसके बाद सोसाइटी तुझे और तेरे फादर को जिंदगी भर परेशान नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बात को सुनने के बाद मैश मिस्टर ब्रैड कोलमैन से कहता है, ओके, यू गॉट अ डील। और यहीं से इस मांगा की कहानी की शुरुआत होती है।